हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज ही हुआ है। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 1 तारीख का क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारे हिंदी का है जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बिना देरी के लिए हम जल्दी से इसको चेकआउट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास पर विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी भारतीय हिंदी सिनेमा जो है उसके बारे में आपके इतिहास को बताना है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि भारतीय इतिहास का जो भारतीय सिनेमा है उसका जो इतिहास है वो हमारी बोलती फिल्म आलम आरा से स्टार्ट हुआ है और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। किस तरह से 1947 के बाद में उसका विकास देख सकते हैं जब हमने स्वतंत्रता के ऊपर फिल्में बनानी शुरू करी और फिर 2010 तक आते आते किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है जो नए नए कैमरे हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा। तो आप इसके इतिहास में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। या फिर इसमें अथवा में क्वेश्चन है कला विधा के रूप में हिंदी सिनेमा की समीक्षा कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि कला विधा के रूप में हिंदी सिनेमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में कला को ही तो रखा गया। अगर कला ना हो क्या हिंदी सिनेमा हो सकती है? देखिए कोई भी सिनेमा क्यों ना हो, वो नृत्य, संगीत और हमारी कला इन सभी से मिलकर बनती है। तो कला जो है वो नृत्य करना, संगीत करना, कोरियोग्राफी करना, राइटिंग करना यानी लिखना, ये सारी हमारी कला ही तो होती हैं। तो हिंदी सिनेमा में जो कला है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी सिनेमा के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी सिनेमा का जो उद्भव है वो कैसे कैसे शुरू हुआ इस पर आपको विचार करना है, इस पर आपको वो पूरा प्रकाश डालना है। किस तरह से? देखिए जैसे हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई, सबसे पहले आप जिस तरह से हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखेंगे उसी तरीके से इसके सिनेमा के उद्भव पर भी प्रकाश डालेंगे, यानी शुरुआत पर भी प्रकाश डालेंगे। किस तरह से हमने फर्स्ट फिल्म बनी हमारी जो मूक फिल्म थी, फिर उसके बाद में जो सेकंड फिल्म बनी जो हमारी बोलती फिल्म थी आलम आरा, फिर उसके बाद में जो हमारी सामाजिक फिल्में बनी जैसे कि मदर इंडिया और मुगले आजम जो आज भी समाज को प्रभावित करती हैं, ऐसी जो फिल्में बनी इनकी आप इस तरह से हिंदी सिनेमा के उद्भव पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन है आपका समानांतर सिनेमा के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। यानी जो हमारा समानांतर सिनेमा है उसके महत्व को आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अथवा में है, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछ रहा है हिंदी सिनेमा में कैमरे की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी सिनेमा में जो कैमरा है उसकी जो उपयोगिता है उस पर आपको प्रकाश डालना है। देखिए जो कैमरा है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी मूवी में या फिर किसी भी सिनेमा में, क्योंकि देखिए अगर कैमरा ना हो क्या सिनेमा रिकॉर्ड हो सकती है? नहीं हो सकती। तो बिना कैमरे के कुछ पॉसिबल नहीं है। और अब तो ऐसे ऐसे नए नए कैमरे यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हमें दूर का शॉट लेना है तो हम दूर वाले कैमरे का यूज़ करते हैं, पास का शॉट लेना है तो पास वाले कैमरे का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे कैमरे का भी यूज़ कर सकते हैं। 3D का यूज़ होने लगा है, AI का यूज़ होने लगा है, ये सभी हमारे कैमरे की उपयोगिता है, कैमरे की वजह से। तो आप इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। जो इसका अथवा में क्वेश्चन है वो है कैमरे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी कैमरे, पहले आपको इसमें कैमरे की भूमिका बतानी है, फिर उसके प्रकारों को बताना है। कैमरे के प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि शॉर्ट एंगल, लॉन्ग एंगल, ये सारे ही कैमरे के प्रकार होते हैं जिसमें हम बहुत सारे वाइड शॉट, ये सारे जितने भी शॉट की लिए जाते हैं कैमरे की वजह से। और कैमरे के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताना है, उनके बारे में बताना है क्योंकि कई प्रकार के हम लोग कैमरे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। आपको जो भी ईजी लगे दोनों में से आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों अथवा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हिंदी सिनेमा में तकनीकों की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी हिंदी सिनेमा में जो हमारी तकनीक है उसकी भूमिका पर आपको विचार करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, आप आराम से इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो हमारा हिंदी सिनेमा है उसमें जो तकनीक की भूमिका है उसको बताना है। जैसे कि हम लोग पहले रील वाले कैमरे का यूज़ करते थे, पर अब तकनीक ने विकास कर लिया, बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नई नई चीज़ें का यूज़ करते हैं जिसमें आप 3D चीज़ें भी
भी देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अब, जो रियलिटी में नहीं है उसको भी रियलिटी में बना देते हैं। जैसे कि आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें जो पर्वत है और उसमें जो महेशमती साम्राज्य दिखाया गया है वो क्या रियल है? नहीं, वो सभी क्या है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीक की वजह से। तो ये सारी भूमिका आपको बतानी है। या फिर आप अथवा में इसमें लिख सकते हैं, तकनीक के दृष्टिकोण से हिंदी सिनेमा के महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी तकनीक के दृष्टिकोण से हिंदी सिनेमा को रेखांकित करना है, यानी तकनीक की दृष्टि से हमारा जो हिंदी सिनेमा है उसको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि कह रहा है किन्हीं एक पर टिप्पणी कीजिए। यानी किन्हीं एक पर आपको टिप्पणी करनी है, या तो आप इस पे कर लीजिए या इस पे कर लीजिए। जो पहला है आपका वो है सिनेमा और स्त्री, यानी सिनेमा और स्त्री के ऊपर टिप्पणी करनी है। पहले देखिए, स्टार्टिंग में जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ा है कि उस टाइम पे स्त्रियों को सिनेमा में नहीं रखा जाता था, बहुत गंदा माना जाता था स्त्रियों के लिए, और जो स्त्रियों के रोल होते हैं वो भी पुरुषों द्वारा निभाए जाते थे। पर धीरे धीरे स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आए। जो मदर इंडिया मूवी आई थी उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे आप लिख सकते हैं सिनेमा और यथार्थ। सिनेमा और यथार्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए सिनेमा ने जो यथार्थ है उसको बहुत प्रभावित किया है। किस तरह से, ये आपको बताना है। ठीक है, जो खा क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं, उसमें है किसी एक पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ भी आपको किसी एक पर ही टिप्पणी करनी है। पहला है आपका मुगले आजम। ये जो हमारी फिल्म थी मुगले आजम, इस पर आपको समीक्षा या फिर ये कहूँ टिप्पणी करनी है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो 3 कैरेक्टर हैं, एक अकबर, दूसरा सलीम और तीसरा जो है वो अनारकली। इन तीनों के ही इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है, और इस फिल्म के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस तरह से त्याग और प्रेम को बनाया जा सकता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, इस मूवी के माध्यम से ये बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा दीवार। दीवार में जो सामाजिक स्थिति है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप इन दोनों मूवियों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना, एंड अपना पेपर अच्छे से देना। सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम भी मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।